स्वागत है। ब्रेक के बाद तो मनीष सिसोदिया लखनऊ पहुंच चुके हैं, लेकिन जवाब अब तक नहीं दिया है। लखनऊ पहुंचे मनीष सिसोदिया सिद्धार्थनाथ सिंह के सवालों का जवाब अब तक नहीं दिया है। तो सिद्धार्थनाथ सिंह ने मनीष सिसोदिया से 6 सवाल पूछे जिनका जवाब अब तक नहीं दिया है। दरअसल दिल्ली की शिक्षा नीति को लेकर सिद्धार्थनाथ सिंह और मनीष सिसोदिया आमने सामने हैं और खुली बहस की जब चुनौती दी तो सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी यहाँ पर 6 सवाल पूछे हैं और फिलहाल उनका जवाब अब तक नहीं आ रही है। सवाल है सिद्धार्थनाथ सिंह ने जो सवाल पूछे हैं तो सवाल भी हम आपको बता रहे हैं। पूर्वांचलियों पर टिप्पणी पर माफी क्यों नहीं मांगी? दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार क्यों लगाई? आपने कितने लोगों को रोजगार दिए? आपने कितने मेडिकल कॉलेजेस बनाए? आपने कितने एम्स बनाए? तो ये वो सवाल हैं जो मनीष सिसोदिया से पूछे गए हैं। हालांकि जवाब इनका अब तक नहीं आया है। तो खुली बहस की चुनौती जरूर दी गई थी, लेकिन अभी तक जो सवाल पूछे गए हैं सिद्धार्थनाथ सिंह की तरफ से उसका जवाब मनीष सिसोदिया नहीं दे पाए हैं। राजीव सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो राजीव, बड़ा ही ये दिलचस्पी भी हम कहेंगे, इतना ओपनली डिबेट होती है पॉलिटिक्स में, लेकिन अभी तो सवाल का जवाब मिला नहीं। सवाल पूछ लिए गए जबकि देखिए, निश्चित तौर पर भले ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मॉडल पर बहस के नाम पर वो लखनऊ पहुंच चुके हों, लेकिन अब तक उन्होंने जो योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से द्वारा सवाल किए गए हैं या फिर उनके ही पूर्व सहयोगी और वर्तमान में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा द्वारा 10 सवाल पूछे गए हैं, उनका जवाब नहीं दिया गया है। देखिए, पूरी तरह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और उसी के चलते ही कहीं ना कहीं दिल्ली की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए ही ये कार्यक्रम किया गया है। इनका मुख्य मकसद बहस नहीं बल्कि कहीं ना कहीं यूपी में अपने पक्ष में माहौल बनाना है और यही कारण है कि आप इस वक्त देख सकते हैं कि जो वीवीआईपी गेस्ट हाउस है वहां पर सैकड़ों की संख्या में इनके कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हैं। आपसे कुछ देर पहले जब मनीष सिसोदिया से हमारी बात हुई तो हमने उनसे पूछा कि सर, सवाल सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी पूछा है, उनका जवाब अब तक आपके द्वारा क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो उनका साफ कहना था कि 1 बजे वो गांधी भवन में पहुंचेंगे और वहां पर वो सिद्धार्थनाथ सिंह को आमंत्रित कर रहे हैं। जब सिद्धार्थनाथ सिंह सामने बैठेंगे तो हम उनके सवालों का जवाब देंगे और वो भी हमारे सवालों का जवाब दें। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया 2 दिन तक लखनऊ में रहने वाले हैं। आज वो रात्रि विश्राम करेंगे यहाँ पर। तो 2 दिनों तक आपको ये देखने को मिल सकता है कि कहीं ना कहीं योगी सरकार और आम आदमी पार्टी आमने सामने रहेगी और जो उनका मुख्य मकसद है उसको लेकर यहाँ पर राजनीति तेज होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, आपका तो नजर बनाए रखिए। जब इन 6 सवालों के जवाब आएंगे तो अब क्या जवाब देते, क्योंकि सवाल पूरी तरीके से बड़े ही तीखे हैं जो सिद्धार्थनाथ सिंह की तरफ से दागे जा चुके हैं। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कपिल मिश्रा ने भी दिल्ली की शिक्षा नीति पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से 10 सवाल पूछे हैं। कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया है, मनीष सिसोदिया से दिल्ली की फेल शिक्षा व्यवस्था पर 10 सीधे सवाल हैं। इससे पहले मनीष सिसोदिया जी, आप यूपी की जनता से झूठ बोले, मेरी एक चुनौती है कि 10 सवालों का जवाब जनता को दीजिए। दिल्ली में शिक्षा क्रांति नहीं, विज्ञापन क्रांति की गई है। यानी कि कपिल मिश्रा जो कभी सहयोगी भी रहे तो वो ये कहते हैं कि आपने काम कम किया, उसका प्रचार प्रसार ज्यादा किया, विज्ञापन ज्यादा किया, तो इसलिए जो आपका शिक्षा को लेकर क्रांति का दावा है वो केवल विज्ञापन तक ही सीमित है। तो बहरहाल लखनऊ में नजर जरूर बनी रहेगी। 6 सवाल सिद्धार्थनाथ सिंह की तरफ से, तो वहीं 10 सवाल कपिल मिश्रा की तरफ से। तो कपिल मिश्रा पूछते हैं कि अगर दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे हुए तो सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या क्यों बढ़ी? और इसके अलावा उन्होंने पूछा है कि दिल्ली की जनसंख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले बच्चों की संख्या कम कैसे हो रही है? तीसरा सवाल था 10वीं का नतीजा ठीक दिखाने के लोभ में लगभग 50% बच्चों को 9वीं में फेल किया जा रहा है। तो वो सवाल हैं जो पूछे हैं कपिल मिश्रा ने। कपिल मिश्रा पूछते हैं, लाखों बच्चों को फेल करने, सरकारी स्कूलों से बाहर करने, निजी स्कूलों में बच्चे बढ़ने और सरकारी स्कूलों में छात्रों में भयानक कमी होने के क्या कारण हैं? शिक्षा के बजट की घोषणा बड़े बड़े विज्ञापन देकर की जाती है, लेकिन क्या मनीष सिसोदिया जी ये बताएंगे कि बजट खर्च कितना होता है? दिल्ली में कितने नए सरकारी स्कूल बनाए स्कूलों के कमरे नहीं, असली में कितने स्कूल बने? वहीं 7 सालों में कितने टीचर्स की भर्ती हुई? क्यों 70% स्कूलों में प्रिंसिपल के पद खाली हैं? क्यों 92% स्कूलों में अध्यापकों की कमी है? क्यों 75% स्कूलों में पीने के पानी का कनेक्शन तक नहीं है? दिल्ली के सरकारी स्कूलों में खेल के
मैदान में 62% की कमी, छात्रों के लिए सुविधाएं बढ़ने की जगह लगातार कम हो रही हैं। आखिर क्यों? नवा सवाल है। ना नए स्कूल बने, ना नए कॉलेज बने, ना टीचर्स की भर्ती हुई, ना शिक्षा बजट खर्च हुआ। ये शिक्षा क्रांति नहीं, विज्ञापन क्रांति है। और जो 10वां और आखिरी सवाल है वो ये है कि दिल्ली में जगह जगह विज्ञापन और होर्डिंग लगाने वाली एजेंसी के मालिक और आपके सगे साले साहब का आपस में क्या रिश्ता है? ये 10 सवाल जो कपिल मिश्रा ने मनीष सिसोदिया से पूछे हैं। तो चलिए अब इंतजार कीजिए कि क्या कुछ जवाब मनीष सिसोदिया की तरफ से इन सवालों का आता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।